Okay. So in continuation, but although his guest was now so well groomed, अच्छा खासा ग्रूम करके एकदम से वेल ग्रूम्ड दिखाई दे रहा था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. अब जब बिल्कुल एकदम वो नेचुरली बिल्कुल क्लीन शेव नहा धो करके फर्स्ट क्लास अच्छा सा लग के आया, तो आयरन मास्टर को बिल्कुल भी वो खुश नहीं था. ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो. पकर्ड ब्रो होता है थोड़ा सिंक रखे, थोड़ा सिकुड़ के अपनी आंख, भौं जो होती है आंखों के ऊपर की, उनको देख के मतलब आप थोड़ा सा और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्या ये वही बंदा है जो उसमें समझ रहा था. एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection, जब किसी uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और उसको एकदम से समझ में आ गया कि रात में जब मैंने देखा तो जो फर्नेस की जो रिफ्लेक्शन थी वो कोई प्रॉपर दिन की लाइट तो थी नहीं, चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हो सकता है कि मैंने कल मिस्टेक कर दिया हो. बट दैट now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. लेकिन अब तो दिन के उजाले में खड़ा हुआ है सामने, क्लीन शेव्ड है और बिल्कुल इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब तो मिस्टेक नहीं हो सकती थी. What does this mean? He thundered. ये क्या मतलब हुआ? उसका कहने का मतलब ये था कि वो समझ में आ गया कि जिसे मैं अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ रहा था वो ये बंदा नहीं है. तो चलिए मैंने तो मिस्टेक कर दिया, लेकिन इस बंदे ने क्यों नहीं इस चीज़ को बताया. तो ये बोला कि क्या मतलब हुआ ये चीज़ ऐसे. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट. कोई भी चीज़ छिपाने की कोशिश करना, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने की, या ऐसा कोई उसने कोशिश नहीं किया. ही सॉ एट वंस that the splendor had come to an end. बस उसको इतना समझ में आ गया था कि जो वैभव की जिंदगी एक दिन की जो जीने जा रहा था, खुशहाल जिंदगी, वैभव, स्प्लेंडर, शानदार जिंदगी वो जीने जा रहा था एक दिन की, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है. इट्स नॉट माई फॉल्ट सर. अब वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है. ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. मेरी कोई गलती नहीं है इसमें. मैंने तो हमेशा सिर्फ अपने आप को एक पुअर ट्रेडर माने ट्रेड करता है, व्यापार छोटा मोटा जैसे रेड ट्रैप बेचता है तो व्यापार में ही आता है. और मैंने हमेशा प्लीड किया, बेग किया, रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ एक रात यहाँ रहने दिया जाए फौज में. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. एट वर्स्ट, ज़्यादा से बुरे से बुरा क्या करूँ, हो सकता है आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. मैं वापस चला जाऊँगा अपने चिथड़े वापस पहन करके. वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर. ठीक है, तुमने कुछ नहीं बोला, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन ये इतना ऑनेस्ट भी नहीं था. माने तुम अपनी चीज़ को एक्सप्लेन भी तो कर सकते थे कि मैं, तुम जो समझ रहे हो ओल्ड कॉमरेड हूँ मैं आपका, रेजिमेंटल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये जो भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते थे, तो आपके पार्ट पर बिल्कुल ऑनेस्टी नहीं है. यू मस्ट एडमिट दैट. तुम्हें वो एडमिट करनी चाहिए. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. शेरिफ पुलिस को बोला कि अगर मैं पुलिस को बुलाऊं और वो इस मैटर में इंटरफेयर करे और इसमें मतलब आपको पकड़ के ले जाए, सीधी बात यही थी, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, मैं चाहूँगा ऐसा. मतलब वो चाहता है कि पुलिस को बुलाए. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट. एक फिस्ट, अपनी हाथ को जैसे पंच टाइप का होता है फिस्ट, वो उसमें, और आगे बढ़ के और टेबल में मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. अब यहाँ पे वो अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कैसे, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें कैसे हैं. ही सेड, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. पूरी दुनिया जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक, सिवाय एक रेड ट्रैप के. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क. ये जो क्या बोलते हैं, चीज़, पनीर के टुकड़े छोटे छोटे काट के, और बिट्स ऑफ पॉर्क, मीट वगैरह. सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो.
into trouble. किसी गरीब इंसान, किसी मतलब ऐसे जैसे मेरे जैसा वैगाबॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं, तकलीफ में फंसाने में, मतलब एक विशियस सर्किल जो होती है जिसमें फंसाने में इस्तेमाल किए जाते हैं. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर शेरिफ कोई पुलिस आकर के मेरे को यहाँ से ले जाती है और मुझे लॉक कर देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. कि आपको भी कुछ बड़ी चीज, किसी बड़ी मतलब ना, बिग पीस ऑफ पोर्क का मतलब यहाँ पे मीट की बात नहीं की है, लिटरली कुछ बड़ा लालच आपको आ जाए, कुछ और चीज करनी चाहे, और कुछ चीज करनी चाहिए तो जैसे करप्शन में फंस जाते हैं बहुत सारे लोग, तो ऐसा करने पर आप भी अपने आप को किसी ट्रैप में फंसा सकते हैं. द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ. उसे वो जो एक्सप्लेनेशन था, उस एक्सप्लेनेशन पर थोड़ी सी हंसी आती है. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड. इतना बुरा नहीं कहा तुमने, माई गुड फेलो. परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन इन ऑन क्रिसमस लीव. शायद हमें शेरिफ को नहीं बुलाना चाहिए, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए क्रिसमस ईव पर. बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन. जितना जल्दी हो सकता है आप अब यहां से चले जाइए. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. बोला, फादर मुझे लगता है कि अब चाहे हमें पता चल गया है कि वो कौन है कौन नहीं है, लेकिन अब हमें इसको टर्न अवे नहीं करना चाहिए, घर से वापस नहीं भेजना चाहिए. जो प्रॉमिस हमने किया है, कम से कम एक दिन की तो बात है, हमें इसको यहाँ पे रखना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. ये बात कही और जो दरवाजा उसने खोला था वो दरवाजा उसने बंद कर दिया. वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. क्या कर रही हो बेटी, ये सेंस में ये है. वॉट इन द वर्ल्ड तो लिटरल सेंस में नहीं लेना कि दुनिया में क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, ये ऐसे करके. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड. थोड़ी सी परेशान थी. एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बोलूँ क्या. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. बोला कि अब परेशान तो ये थी कि भाई उसका तो प्लानिंग था कि यार एक पुअर इंसान, एक मतलब चाहे भले ही ओल्ड कॉमरेड ही था वो, लेकिन इस समय तो ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है. तो इस क्रिसमस के मौके पर मैं उसके लिए एक कुछ अच्छी डिशेस जैसे बनाई जाती हैं, कुछ डिश बनाऊंगी, कुछ होम लाइक, कुछ घर जैसा उसको माहौल दूंगी, क्रिसमसी चीज़ें होंगी सारी की सारी. और उसे बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि पुअर हंगरी जो इंसान है उसके लिए मैं ये सब चीज़ें बनाया जाएगा. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस. अब एकदम से पता चले कि वो रेड ट्रैप सेलर है और वो कोई कॉमरेड नहीं था, और एकदम से उसके सारे के सारे प्लानिंग जो है फेल हो जाए, तो इस चीज़ वो थोड़ा सा उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही थी. एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड. यही रीज़न था कि क्यों वेगाबॉन्ड उस घुमक्कड़, उस रेड ट्रैप सेलर को फेवर करती है. वो लड़की वो नहीं चाहती थी कि अब हमने जो भी, मैंने जो प्लानिंग की है, जो भी सोच करके हम लोग इसको लेकर के यहाँ आए हैं, अब उसमें कोई तब्दीली, कोई चेंजेस हो. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर. मैं इस इंसान, इस स्ट्रेंजर इस के बारे में यहाँ सोच रही हूँ. सेड द यंग गर्ल. अब जवाब दे रही है वो. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम. पूरे देश में कहीं पर भी उसका स्वागत नहीं होता, कहीं उसे कोई लोग प्यार से बात नहीं करते. पूरी कंट्री में रेड ट्रैप बेचता हुआ घूमता है. एंड कैन फील एट होम. और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो ऐसा महसूस कर सके जैसे कि इंसान एक अपने घर पर महसूस करता है, क्योंकि उसका कोई घर है ही नहीं. वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेज्ड अवे. भगा दिया जाता है उसे जहाँ भी अगर वो जाता है. ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड. हमेशा उसे डर लगा रहता है. एंड क्रॉस एग्जामिनेड. भाई वो जिसका घर नहीं है तो कोई चोरी कहीं से कुछ हो गया तो पता चला कि शक की सुई किस पे जाएगी, कि उसी पे, कि वही घूमता रहता है पूरी कॉलोनी या पूरे एरिया में. उसका कोई ना घर है ना कुछ है, तो हो सकता है चोरी उसने की. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ
आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हेयर। मैं चाहती हूँ सिर्फ एक दिन उसकी शांति से गुजरे, जस्ट वन इन द होल ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। एक साल में सिर्फ एक बार, एक दिन की